दोस्तों कह सकते हैं माघी मेला पूरे पीक में पहुंच चुका है। देख सकते हैं आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़। अभी हम पहुंच चुके हैं अखाड़ों वाले मार्ग पर। इसी मार्ग में बहुत से आश्रम आदि बने हुए हैं। देख सकते हैं पीपा पुल पर लोगों के साथ साथ वाहनों की आवाजाही भी लगातार जारी है। तो ऐसी कोई भी पाबंदी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास में ही आपको भंडारे की सुविधा भी मिल जाएगी। देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या या फिर अन्य दिनों में प्रयागराज मेला में आने की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको छोटी बड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप त्रिवेणी के मुख्य संगम तक कैसे पहुंचेंगे हम फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं। बहुत से लोग माघी मेला में तो आ रहे हैं परंतु त्रिवेणी संगम पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत से स्नान घाट बने हुए हैं। कुछ लोग तो वहीं पर स्नान करके ही वापस अपने अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। परंतु आज हम आपको लेकर जाएंगे मुख्य त्रिवेणी संगम तक। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे सड़कों का निर्माण बिल्कुल कुंभ मेला की तरह ही किया गया है। सभी टेंट आदि, शौचालय आदि बिल्कुल सेटअप सेम वैसा है। देख सकते हैं कि और रास्ता सीधा हनुमान जी मंदिर की ओर जा रहा है। अगर आप इस मार्ग से भी आते हैं तो आपको मुख्य संगम जाने के लिए यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ से यह राइट वाला पतला सा मार्ग लेना है। इसी मार्ग से होते हुए आप त्रिवेणी के मुख्य संगम तक पहुंच जाएंगे। बात करें श्रद्धालुओं की संख्या की तो कल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने वाली है क्योंकि कल है मकर संक्रांति का अमृत स्नान। आज से ही चहल पहल होना शुरू हो गया है। अभी भी घाटों पर आपको बैरिकेड आदि नजर आ जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं घाटों के बिल्कुल करीब। बता दें कि यहाँ से घाट की दूरी मात्र 300 मीटर के आसपास है। यहाँ से आगे श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकर जाएंगे आपको घाटों पर और घाटों से भी बिल्कुल ताज़ा दृश्य दिखाएंगे। आखिर आज श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है और साथ ही आपको घाट के माध्यम से ही हम मुख्य त्रिवेणी संगम तक लेकर जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य घाटों पर। देख सकते हैं घाटों की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। यह है माँ यमुना जी के घाट और यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप शहर की ओर से आते हैं तो आपको सबसे पहले ही माँ यमुना जी के यह घाट नजर आ जाएंगे। यह है माघी मेला के बिल्कुल ताज़ा दृश्य। आज से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कल का मकर संक्रांति के स्नान के लिए कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। आज से ही सभी रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनें भर भर कर पहुंच रही है। यह है घाटों की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। यह दृश्य देखने के बाद आपको महाकुंभ के दृश्य याद आ जाएंगे। आज भी बिल्कुल वैसे ही महाकुंभ के जैसी भीड़ भाड़ नजर आ रही है। और यह भीड़ आपको बता दें कि स्टेशन और माँ गंगा और यमुना जी की पट्टी और त्रिवेणी संगम की ओर नजर आ रही है। लेकर जाएंगे आपको त्रिवेणी संगम की ओर भी और वहां की भी बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएंगे। परंतु बता दें कि भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। घाटों के करीब जाना तो हजारों श्रद्धालुओं के बीच में से निकल कर जाना पड़ेगा। आप सभी माघी मेला प्रयागराज के इन दिव्य दर्शनों का लाभ लेते जाएं। बता दें कि आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ भी बढ़ गई है। हो सकता है कि भीड़ बढ़ने की एक यह वजह भी हो।
लेकर जाएंगे आपको त्रिवेणी के मुख्य संगम पर। साथ ही आपको जानकारी मिलेगी कि कहां पर ठहरने के लिए सबसे उचित स्थान है और कहां पर आप निःशुल्क भोजन का लाभ उठा सकते हैं। देख सकते हैं कि यहां पर भी टेंट आदि लगे हुए हैं। बहुत से साधु संतों के आश्रम हैं जहां पर हर दिन भंडारा आदि वितरण किया जाता है। देख सकते हैं कि माघी मेला में भी महाकुंभ जैसे क्लॉक टावर आदि बने हुए हैं जहां से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। पुलिस के जवान भी आपको यही क्लॉक टावर पर मिल जाएंगे। अगर आपसे भी कोई बिछड़ जाता है तो आप सभी इसी क्लॉक टावर के पास अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। महिलाओं के लिए बहुत से चेंजिंग रूम की सुविधा दी गई है जहां पे स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं माघी मेला में घाटों की स्थिति। माघी मेला अब अपना रंग पकड़ना शुरू कर दिया है। लगभग सभी घाटों पर आपको भीड़ भाड़ नजर आ जाएगी। लगभग सभी घाट पूरी तरह से पैक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मुख्य त्रिवेणी संगम पर और वहां से बिल्कुल ताज़ा दर्शन करवाएंगे। साथ ही साथ आप माँ यमुना जी के पावन दर्शन भी करते जाइए। यहाँ पर लगे सभी पोलों पर नंबरिंग की गई है। अगर आप भी यहाँ पर स्नान करने पहुँचते हैं किसी एक पोल के नीचे बैठ सकते हैं और वहीं पर ही आप स्नान कर सकते हैं। पोल के नीचे बैठने से आपको पोल का नंबर याद रहेगा ताकि आप स्नान करने के बाद वापस उसी स्थान तक पहुंच सके। इससे आप बिछड़ने से बच जाएंगे। बात करें मुख्य त्रिवेणी संगम तक जाने के लिए तो आप बोट का रास्ता भी ले सकते हैं। बहुत से बोट त्रिवेणी संगम की ओर जाते हैं जो कि आपसे 40 से 50 रुपए पर पर्सन तक चार्ज कर सकते हैं। हो सकता है कि कल मकर संक्रांति या फिर मौनी अमावस्या के स्नान के लिए यह टैरिफ बढ़ जाए, परंतु आज के लिए 40 से 50 रुपए पर पर्सन आपसे किराया लिया जाएगा। घाटों पर काफी अच्छी धूप निकली है जिससे गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। त्रिवेणी संगम तक जाने के लिए आपको माँ यमुना जी के इसी तट से आगे बढ़ना होगा। बता दें कि दूसरी ओर है माँ गंगा जी। दूसरी ओर से माँ गंगा जी बह रही है और ठीक सामने में मुख्य गंगा यमुना और माँ सरस्वती जी का पवित्र संगम होता है। कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से आपको बिल्कुल ताज़ा और बिल्कुल सुंदर दृश्य करवाएंगे। दोस्तों घाटों पर जल पुलिस के जवान भी बैठे नजर आएंगे जो कि आपके सुरक्षित स्नान में पूरी सहायता करते हैं। आप सभी घाटों पर आसानी से स्नान कर पाएंगे। देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग लोग भी घाटों पर आराम से स्नान कर रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है परंतु फिर भी एक के बाद एक आसानी से स्नान हो रहा है। देख सकते हैं सामने बने अरेल घाट से भी लगातार श्रद्धालु स्नान करने के लिए त्रिवेणी के इस मुख्य संगम तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों यही ठीक सामने में है त्रिवेणी का मुख्य संगम। यह दर्शन आप कर रहे हैं त्रिवेणी संगम से। आप सभी इन दिव्य दर्शनों का लाभ लेते जाए। बता दें कि माघी मेले के इस अमृत स्नान के लिए देश विदेश से हजारों और लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु त्रिवेणी के इस मुख्य संगम तक पहुंच रहे हैं। अगर आप भी आने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ठहरने के लिए प्रशासन की ओर से भी उचित व्यवस्था की गई है। बात करें भोजन की तो बहुत से लंगर आदि आपको आश्रमों में मिल जाएंगे जहाँ पर हर दिन हजारों लाखों श्रद्धालु भोजन आदि करते हैं। आप सभी त्रिवेणी के इस मुख्य संगम से बिल्कुल ताज़ा और दिव्य दर्शन कीजिए। बहुत से लोग बोट पर ठीक सामने में बने उस टापू तक भी जाते हैं। वहाँ पर भी त्रिवेणी का संगम ही है और यहाँ पर भी त्रिवेणी का संगम है। त्रिवेणी के इस मुख्य संगम पर स्नान करने के लिए ही हर दिन हजारों किलोमीटर की यात्रा करके बहुत से श्रद्धालु प्रयागराज माघी मेला में पहुंच रहे हैं।
बता दें कि आज ही इतनी ज़्यादा संख्या में आपको भीड़ भाड़ नज़र आ रही होगी, तो कल आप अनुमान लगा सकते हैं कि मकर संक्रांति के लिए कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। आप सभी इन दिव्य दर्शनों का लाभ लेते जाए। कमेंट में हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माँ यमुना जी की और तीर्थराज प्रयागराज की जय अवश्य लिखते जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज को ही कहा गया है। और यह आप तीर्थराज प्रयागराज से बिल्कुल पावन और सुंदर दर्शन कर रहे हैं। काफी अच्छा मौसम है और लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दूर दूर तक जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, हर तरफ आपको श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ ही नजर आ जाएगी, क्योंकि आज भी कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में त्रिवेणी के इस मुख्य संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ नजर आ रही है। अभी हम लेकर आ गए हैं आपको माँ गंगा जी की पट्टी पर। यहाँ पर भी बहुत से छोटे छोटे घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर बहुत सी संख्या में श्रद्धालु स्नान आदि कर रहे हैं। यहीं पर आपको जल पुलिस के जवान भी नजर आ जाएंगे। यह है माँ गंगा जी की पट्टी पर बने घाटों की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। कह सकते हैं कि लगभग सभी घाटों पर अब भीड़ भाड़ नजर आ रही है। हर तरफ आपको श्रद्धालु स्नान करते नजर आ जाएंगे। ठीक सामने में है पीपा पुल और इसी पीपा पुल के माध्यम से हम आपको लेकर जाएंगे अखाड़ा वाले क्षेत्र में। और इसी क्षेत्र में बहुत से आश्रम आदि बने हुए हैं। देख सकते हैं इस स्थान पर भंडारे की सुविधा है और यहाँ पर आपको भंडारा आदि मिल जाएगा। बता दें कि यह भंडारा मुख्य त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास में ही नृत्य गोपाल दास जी महाराज के आश्रम में दिया जा रहा है। देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन में श्रद्धालु भंडारा ग्रहण करने के लिए लाइन में लगे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं पीपा पुल पर। देख सकते हैं पीपा पुल पर भी काफी ज्यादा संख्या में भीड़ भाड़ है। और यह पीपा पुल अखाड़ा वाले क्षेत्र को सीधा त्रिवेणी संगम के साथ जोड़ता है। त्रिवेणी संगम से स्नान करने के उपरांत आप सभी इसी पुल के माध्यम से भी वापिस का रास्ता ले सकते हैं। इस ओर आप माँ गंगा जी के पावन दर्शन भी कर सकते हैं। यह है पापनाशनी मोक्षदायिनी माँ गंगा, जो कि आपको मटमैली नजर आ जाएगी। दूसरी तरफ माँ यमुना जी है, जो बिल्कुल क्रिस्टल जैसी साफ नजर आती है। यहाँ से आपको बता दें कि ठीक सामने में ही मुख्य त्रिवेणी का संगम है, जहाँ से हम आपको अभी अभी दर्शन करके आए हैं। इसी त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए हजारों की भीड़ भाड़ में पहुंचना रहता है। बता दें कि दूसरी ओर भी आप स्नान कर सकते हैं, वहां तक भी संगम का जल पहुंच जाता है। अगर आप भी माघी मेला में आ रहे हैं तो आप अपने साथ कम से कम सामान लेकर पहुंचे, क्योंकि हजारों लाखों की भीड़ भाड़ में ज़्यादा सामान के साथ आप सभी को दिक्कत हो सकती है। अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें और उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर और आपका घर का एड्रेस अवश्य लिख कर डाल दें। आप सभी इन माघी मेला के सुंदर दृश्यों का लाभ लेते जाएं। सामने देख सकते हैं साइबेरियन पक्षी, जो कि आमतौर पर इसी महीने आपको माँ गंगा के इन घाटों में नजर आ जाएंगे। बता दें कि अभी हम आ गए हैं अखाड़ों वाले क्षेत्र में। यहीं ठीक सामने में भी स्नान घाट है, जहां पर त्रिवेणी का संगम का ही जल पहुंचता है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ नजर आ रही है। यहीं पर बहुत से आश्रम भी है, जहाँ पर आपको लगातार भजन आदि सुनाई देंगे।
बता दें कि गौरी गोपाल आश्रम से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आदि, सतुआ बाबा आश्रम आदि सभी इसी स्थान पर बने हुए हैं, जहां पर आपको भोजन आदि की मुफ्त सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं साधु संतों के अखाड़े आदि बने हुए हैं, जहाँ पर बहुत से कल्पवासी भी वास करते हैं। पूरे 45 दिनों तक कल्पवासी इसी स्थान पर ठहरेंगे और लगातार भजन आदि करके त्रिवेणी के मुख्य संगम पर 2 बार स्नान करेंगे और दिन में केवल 1 ही बार भोजन करेंगे। दोस्तों, माघी मेला के इस क्षेत्र की ओर आपको गाड़ियों की आवाजाही नजर आ जाएगी। शायद यह गाड़ियां परमिशन लेकर ही इस आश्रमों वाले मार्ग तक पहुंची है। हो सकता है कि यह गाड़ियां बाबाओं, साधु संतों आदि की हो और यह सभी परमिशन लेकर इन घाटों तक पहुंची हो। हर तरफ आपको भीड़ भाड़ नजर आ जाएगी। बात करें ठहरने की, तो आपको हर सेक्टर में ठहरने के लिए बहुत से जन आश्रय स्थल मिल जाएंगे। ठीक कुंभ मेले की तरह ही आपको ठहरने की सुविधा मिलने वाली है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर दिन आपके सभी सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से दे दिए जाएं। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। माघी मेले से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।